Assalamu alaikum, this is Tehreem Zahid and you're watching me on Teja Vu. So today I'm going to review Sarab for you, so stay tuned. अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। So Sarab is a story of a female protagonist, Hoorain, who's suffering from a mental illness called schizophrenia. Before talking about the story of this drama and talking about the pertinent lessons in it, जो अभी तक चले हैं, because 8 episodes सिर्फ अभी तक हुई हैं, and I'm going to review these 8 episodes. Let me tell you what schizophrenia is. So even if you Google it, you'll know that schizophrenia is a mental illness जिसमें पेशेंट को डिल्यूजन्स हो रही होती हैं. दे आरंट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ देयर इमेजिनेशन. सो बेसिकली उनको अपने ख़यालात में और असलियत में, हकीकत में कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा होता. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं असल में एग्जिस्ट करती हूँ, दे कैन ऑल्सो हैव सम इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ मी विद द सेम फेस, सेम एवरी थिंग सेम, बट उनको पता नहीं चलेगा कि वेदर इट्स देयर माइंड स्पीकिंग टू देम, क्योंकि दिमाग ने वो एक इमेजिनेशन बनाई होती है ना, एंड देयर माइंड इज़ टेलिंग इन द फॉर्म ऑफ दैट कैरेक्टर और दैट फेस, इमेजिनरी फेस, वट एवर दे आर लिसनिंग. सो इसी तरह इस ड्रामे में भी ये होता है. हुरैन्स पेरेंट्स एंड समी खान पेरेंट्स आर इन अ वेड लॉक, जो कि वटा सट्टा होता है बेसिकली. सो हुरैन एंड असफंद आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर एंड दे वांट टू मैरी ईच अदर, बट क्योंकि हर ख़ानदान की तरह पाकिस्तानी ख़ानदान या पाकिस्तानी ड्रामा कंप्लीट नहीं होता अगर उसके बीच में लवर्स गेट टू मीट ईच अदर. ऐसे कैसे हो जाएगा? घर वालों को बीच में रोड़े अटकाने बहुत ज़रूरी होते हैं. और इसी तरह सराब में भी हुरैन और असफंयार की स्टोरी के बीच में घर वाले बीच में आ कूदते हैं. हुरैन की 2 बड़ी बहनें होती हैं, नमल और वर्दा. वर्दा का देवर को भी इंटरेस्ट होता है हुरैन में, एंड ही शोज़ हिज इंटरेस्ट इन हुरैन बाय टेलिंग दिस टू हिज भाभी, जो कि वर्दा होती है हुरैन की बड़ी बहन. और वर्दा अपनी छोटी बहन के लिए अपने देवर का रिश्ता ले आती है. वर्दा की मदर और फादर दोनों को रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो हुरैन का यहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग देम दैट आई लाइक असफंयार, जो समी खान का कैरेक्टर है. फिर भी उसके घर वाले नहीं मानते और उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने यहीं शादी करनी है, जो कि हर ख़ानदान में इमोशनल अत्याचार की सूरत में, इमोशनल अब्यूज़ की सूरत में कहा जाता है, फोर्स किया जाता है कि नहीं बेटा, आपको हमारे ख़ानदान का पता है ना, आपको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, आप समझो बात को. तो प्रेशराइज बेसिकली हुरैन को किया जाता है कि वो वर्दा के देवर से शादी करने के लिए हाँ कह दे, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर एवरी मेंटल इलनेस. ईदर यू गो थ्रू सम ट्रॉमा, सम शॉक, या ऐसी कोई बात हुई होती है. डिप्रेशन कॉन्स्टेंटली अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो उसकी वजह से बीमारियाँ आपको लग जाती हैं. तो अब हुरैन को समझ नहीं आता वो क्या करे, तो उसका जो इमेजिनेशन में असफंयार आ रहा होता है ना, बिकॉज दे आर 2 असफंयार. एक तो रियलिटी वाला असफंयार है, वो ऑल्सो लव्स हर. एक उस हुरैन की इमेजिनेशन वाला असफंयार है जो कि उससे प्यार करता है. I must salute Sonia Hussain for her acting in this drama, because she has pulled Hurain's character phenomenally. बहुत amazing. Even समी खान और हुरैन ने तो, सोनिया हुसैन ने बहुत कमाल एक्टिंग कर छोड़ी है when she is trying to depict the conflict and trauma that patient is going through. इस तरह हुरैन की अम्मी भी कहती है मेरी फूफी ने कुछ करा दिया है, मेरी बच्ची पे तो जादू टोना हो गया, साया आसेब हो गया, जो कि एक which is another pertinent issue pointed out in this drama. असमत फूफो के साथ मिलकर तुम पे जादू करवा रहे ताकि तुम मर जाओ, जो कि पहला हमारा रिस्पॉन्स होता है. हम मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करते, हम लोग सीधा सोचते हैं कि कोई साया आसेब हो गया. अच्छा, हम पैरानॉर्मल की तरफ चले जाते हैं. वी बिलीव इन इट, वी बिलीव कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ डू एग्जिस्ट, घोस्ट डू एग्जिस्ट, जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं, बट वी डोंट बिलीव कि यार मेंटल इलनेस भी हो सकती है. नो, वी डोंट बिलीव इन दैट, विच इज़ लाइक वेरी वेरी फुलिश. एनीवे, तो उसको भी लगता है, हुरैन की अम्मी को लगता है कि फूफी ने जादू करा दिया है. वो उसको लान तान डालने चली जाती है, उसकी फूफी से अपना कता ताल्लुक़ कर देती हैं. और मीनवाइल एक और इशू जो यहाँ पे है, एक और सोसाइटी का फेस हमें दिखाया गया कि सीधा बाबा फ़कीर, पीर फ़कीर बाबा जी इसके पास पहुँच जाती हैं हुरैन को लेके कि देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया. तो खैर हुरैन के पेरेंट्स, उनके पाकिस्तानी पेरेंट्स या देसी पेरेंट्स हैं, वो उसको ले जाते हैं पीर फ़कीर के पास दरगाह में.
लेके जा नाइट स्पेंड करने के लिए। उसी दौरान उसका इमेजिनेट डिल्यूजन में जो एस्पन्याल को वो देख रही है, वो दोबारा उसकी इमेजिनेशन में आता है, वो उसके साथ उठ के जाने की कोशिश करती है कि जो असल में एस्पन्याल उसका कज़न है, क्योंकि उसको फील हो रहा होता है कि हुरैन के साथ कोई मसला है। एंड समी खान कैरेक्टर इज़ द ओनली कैरेक्टर जो अभी तक जिसको फील हो रहा है कि हुरैन के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है और कोई पीर फ़कीर बाबा वगैरह का इशू नहीं है। और वो अपने घर वालों को भी यही समझाने की बार बार कोशिश कर रहा होता है कि हुरैन के साथ कोई मसला है, जो कि कोई भी नहीं सुन रहा होता, ना कि कोई मान रहा होता है। अब क्योंकि कोई उसकी बात नहीं मान रहा होता तो एस्पन्याल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि वो जाके कुछ देखे, कुछ करे। तो हुरैन समझ रही होती है कि मुझे क्या पागल समझा जा रहा है जो मुझे डॉक्टर के लेके जा रही हूँ, जिसमें उसका कसूर नहीं होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बार बार ये सिखाया जाता है कि दिमागी खलल कोई नहीं होता, आपको साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं हो सकती, डिप्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, जिन भूत हो सकते हैं बट डिप्रेशन कुछ नहीं होता। बाय द वे आई एम नॉट निगेटिंग, जिन भूत वाकई होते हैं, लेकिन डिप्रेशन भी होता है। वी नीड टू टॉक अबाउट दीज इशूज़, वी नीड टू टॉक अबाउट मेंटल इलनेसेस। पहले भी एक ड्रामा आया था इश्क ज़हे नसीब, जिसमें जाहिद अहमद के कैरेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, ड्रामाज में इस तरह मेंटल इलनेसेस या साइकोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बात की जाने लगी है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप एज मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रियलाइनिंग पीपल्स परसेप्शन अबाउट एनी थिंग। इसी तरह इस ड्रामे में स्किज़ोफ्रेनिया की बात की जा रही है और दिखाया जा रहा है कि व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन, उसके क्लोज फैमिली के साथ क्या कुछ हो रहा होता है, उनको किस तरह सफ़र करना पड़ता है, और व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कि जनरली किस तरह परसीव किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। ऑल्दो फर्स्ट 4 to 5 एपिसोड्स ऑफ सराब आर वेरी स्लो, आई विल अग्री, बहुत मुश्किल होता है टू वॉच दैम, बट वंस द ड्रामा पिक्स अप द पेस, लास्ट 2-3 एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। सो डू टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट डिड यू थिंक ऑफ आवर रिव्यू, एंड please subscribe to our channel, and I'll see you in the next video. Thank you.